चलो चालू हो गया। सीधा आड़ा आड़ा। ठीक, तो 4 भाग में विभाजित कर दिए। क्यों विभाजित कर दिए? सरल करने, समझाने के लिए, ताकि कोई समझ सके। अब ये 4 भाग भी जो है लोगों को समझ में नहीं आया, तो क्या किए? उसका आखिरी भाग उपनिषद, क्या किए? उपनिषद, उसका सार भाग को बता दिए। जैसे परीक्षा समय क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट सबको नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डिमांड को पढ़ते हैं। तो वैसे सार बता दिए उपनिषद के द्वारा। ठीक है, कितने उपनिषद हैं? 108। कितना है? 108। 108। 108। कितने उपनिषद है? 108। 108। ठीक है, अब वो भी इतनी क्लिष्टता था, ठीक है, वो भी ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि सूत्र था वो। क्या था वो? सूत्र था। सूत्र मालूम है? जैसे बोलते हैं H2O, क्या बोलते हैं? H2O। पानी को बोलते हैं, पानी क्या बोलते हैं? H2O। अब उसमें सूत्र विश्लेषण करो, H कितना है, O कितना है, मात्रा कितना है, ये मात्रा कितना, विश्लेषण करते रहो। तो सूत्र बोल दिया, वैसे ही सूत्र में था, वो भी कठिन था। तब क्या किए? ये महापुरुष ने, वेद व्यास ने हमको और सरलीकृत किया, जैसे हमारे गुरु जी करते हैं, है ना? नहीं समझ में आया दूसरे बार पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आया तीसरा बार पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे सरलीकृत कर दिया। अब क्या हुआ कि बोलते हैं तब पुराण की रचना हो, कहानी किस्सा के माध्यम से समझाओ भाई। क्या करना है? कहानी किस्सा के माध्यम से समझाओ। तो आया पुराण आया। क्या आया? पुराण। पुराण आया। क्या आया? पुराण। कितने पुराण हैं? किसी को याद बता सकते हो कितने पुराण हैं? नहीं मालूम? चलो आप लोग बोलो कितने पुराण हैं? नहीं मालूम है? 18 पुराण। कितने पुराण? 18 पुराण। करते रहो तो याद दिमाग में घुसेगा, इधर से निकल जाए। कितना पुराण है? 18 पुराण। कोई एक पुराण का नाम? गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण। अरे वाह, चलो अच्छा, यस पकड़ो इसको। ठीक है, क्या है? गरुड़ पुराण। और कोई दूसरा पुराण बोल फटाफट। शिव पुराण है। एक जन बोलो तो बोलती है। शिव महापुराण है। थोड़ी लगी। शिव महापुराण। शिव महापुराण पकड़ो। ठीक, और आप बाजू क्यों? बात तो मत करना, उसको पूछना ही नहीं। तुम बोलो नहीं, अरे रोज सुनते हो कथा, रोज सुनते हो, क्या सुनते हो टीवी में? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, ठीक है, अभी नहीं दूंगा। देवी पुराण, ठीक, वेरी गुड। गुरुजी बोल दिए, चल गुरुजी चॉकलेट ले दिए। फिर और क्या पुराण है? भागवत महापुराण, राइट। क्या पुराण है? भागवत महापुराण। तुम लोग कैसे अच्छे हो? बालर तो नहीं, कैसे अच्छा कैच अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो कैच इसको भी करना है ना, इसी को कैच नहीं करना है, इसको भी कैच करने के लिए दे रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया? भागवत। ऐसे 12-18 महापुराण। कितने हैं? 18। शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, गरुड़ महापुराण, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से? कहानी किस्सा के माध्यम से। किसके माध्यम से बताया गया? कहानी किस्सा। तो जो कहानी किस्सा बताते हैं तो जल्दी समझ में आता है। जैसे तुमको डराने की क्या बोलेंगे? रात में घर से जाना नहीं, पेड़ में कूद रहता है। तो क्या हो जाएगा? जैसे वहां आए उसके लुक होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? तब फिर बताते हैं उसको। देखो, यदि किसी प्रकार का डर रहेगा ना, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर। जय हनुमान ज्ञान गुण, हनुमान बोलते रहना, पकड़ना तो कहने का मतलब ये है कि क्या है? कहानी किस्से के माध्यम से तो जो तथ्य है उसको बताएगा। बात समझ में आए? ये बोरिंग तो नहीं लग रहा तुम लोग? स्वामी जी प्रश्न। हाँ रुको एक मिनट। तो प्रश्न बाद में कर लेना, आपने इससे चलने दो, ठीक है? तो अभी क्या है? पुराण बताया, पुराण किया, ठीक है? तो पुराण में भी कुछ बात लोगों को समझ में नहीं आई, और समझ में नहीं आया, और स्पष्टीकरण की जरूरत थी। तो 2 ऋषि हुए, ठीक है? तो 2 ऋषि हुए, तो 2 ऋषि जो है उसको और स्पष्टीकरण की कोशिश किए। अब तुम लोग का एक प्रश्न है, ठीक है? तुम लोग का एक प्रश्न है कि रामायण को किसने लिखा? बोलना नहीं, बहादुरी नहीं दिखाना। बोलते हाथ उठाओ, मालूम है तो हाथ उठाओ, और सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। यस, 1 2। गुरुजी तो नहीं, गुरुजी छूट है। 3। अच्छा, चलो बहुत लोग का हाथ उठाए हो, ठीक है? तो सभी एक साथ बोल दो कि रामायण को किसने लिखा?
हो गया बात खत्म, बात तो यहीं खत्म हो गया ना। हैं? नहीं नहीं नहीं, कौन सा किसका कृत है, किसका कृत है? रामायण किसका कृत है? वाल्मीकि का। रामायण बोली गलत है, समझ में आया? वाल्मीकि ने लिखा रामायण को, और तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। क्या लिखा? रामचरितमानस। रामचरितमानस। ठीक है, तो एक तो रामायण हो गया, और दूसरा अब समस्त वेदों का सार क्या किए? जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, सबका वेदों का सार को एक प्रभु ने, एक महात्मा ने उसको सार लिख दिया एक। ठीक है, वो था, क्या था? महाभारत। क्या था? महाभारत। ठीक है, अब सोच के उत्तर देना कि महाभारत को किसने लिखा? बोलना नहीं, बोला ना, हाथ उठाना था। ठीक है, चलो पकड़ो इसको। वेद व्यास ने, किसने लिखा था? वेद व्यास ने। ठीक है, तो महाभारत का दो जो है, एक ग्रंथ वहां से निकला, बोलना नहीं है, पर महाभारत से एक ग्रंथ निकला जो विश्व में विख्यात हुआ। उस ग्रंथ का क्या नाम? हाथ उठाओ। महाभारत से एक ग्रंथ निकला जो विश्व में विख्यात हुआ। गीता। बोलना नहीं, बोला तुम फिर बोलती तुम। चलो ठीक है, चलो पकड़ो इसको। कितना हो गया? 4 हो गया तुम्हारा, है ना? चलो, गीता क्या है? गीता। महाभारत से क्या निकला? गीता। निकला कि नहीं निकला? ठीक, अब एक थोड़ा कठिन प्रश्न और है, गुरुजी भी इनका उत्तर दे सकते हैं, उनके लिए भी आप शामिल कर देते हैं। गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं? 21 श्लोक। बोलना? हाँ चलो, बोल दी, कोई बात। 21 श्लोक। और दूसरा कोई गलत उत्तर है? सही उत्तर कौन बोलेगा? कौन बोला? 22 बोल दो, 23 बोल दो। ठीक है, हाँ चलो बोलो भाई, गुरुजी लोग बोलो। गुरुजी नहीं मानो, चलो आप लोग बोलो, लिख लो। 700 श्लोक हैं। कितने 100 श्लोक हैं? 700। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है ना? इस श्लोकों में से एक श्लोक आपका बहुत काम का है। ठीक है, एक श्लोक बहुत काम का है। 18 अध्याय का 61 श्लोक। 18 अध्याय का 61वां श्लोक, जो आपको दिमाग को थोड़ा घुमा देगा, या आपका दिमाग में जो है उसको पुष्टिकरण कर देगा, 2 काम करेगा। ठीक है, वो सुनो, उसको सुन लो पहले। वो श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां। थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हो, समझ जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां। ईश्वर सर्वभूतानां। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ईश्वर सभी प्राणियों में है, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, जो सर्वभूतानां, जितना जीव देख रहे हो, ईश्वर सर्वभूतानां। ठीक है, हृदयस्ति अर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहता है। कहाँ रहता है? ठीक है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब रहता है। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। तो मतलब क्या हुआ? ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कहाँ रहता है? सभी जीव के अंदर में, सभी जीव जंतु में। ठीक है, तो ये नोनी में ईश्वर है। परिभाषा को याद रखना, वो परिभाषा को याद रखना। ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में। ठीक, सबके, सर्वभूतानि, सभी भूतों में रहता है। ठीक है, वो भूत नहीं जो डराते हैं, वो भूत नहीं, मतलब प्राणी। ठीक है, सभी के प्राणियों में रहता है। ठीक है, और करता क्या है? अब सबसे बड़ी बात है, तो पहला तो पक्का मान लो, ईश्वर कहाँ रहता है? किसके? सभी प्राणियों के। ठीक है, और उसको भक्त प्रहलाद ने और सरल कर दिया। क्या कर दिया भक्त प्रहलाद ने? और सरल कर दिया। क्या सरल किया? हिरण्यकश्यप पूछता है, तेरा परमात्मा कहाँ है? क्या पूछता है? तेरा परमात्मा कहाँ है? देखो, वो सरल कर दिया, सर्वभूता नाम को सरल कर दिया प्रहलाद ने। बोलता है, मेरा परमात्मा सर्वत्र है। क्या बोला?
सर्वत्र मतलब सभी जगह में। तो ये दीवार में परमात्मा है कि नहीं है? कुर्सी में है। तो परिभाषा को पकड़ के रखना है कि प्रहलाद ने क्या बोला, मेरा परमात्मा कहाँ है? सभी जगह में है, कण कण से बना हो, कण कण में है, जिसको एटम बोलते हैं, अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, कण कण में। ठीक है, तो दो चीज को याद रखना कि प्रहलाद ने क्या बोला, मेरा ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ पर है? सभी जगह कण कण में है, सर्वत्र है। तो इसमें भगवान है कि नहीं है? कृष्ण भगवान भी बोले, कृष्ण भी बोले, भक्ति भी, प्रहलाद भी वही बात बोला। तो ईश्वर सब में है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि ईश्वर सब में है, ईश्वर सब में है जानते हैं, पर मानते हैं क्या? नहीं मानते। यही हमको करना है, यही हमारा साधना है। कितना भी तुम शंकर भगवान में जल डालो, हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाओ, दुर्गा माता को उपास रहो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। विशेष बस फर्क पड़ेगा से नहीं, विशेष फर्क नहीं। पर फर्क कब पड़ेगा? जब तुम, यही तुम्हारा साधना है, वही तुम्हारा साधना है, ये तुम्हारा साधना है। 2 घंटा खाली बैठना, बिना पानी पिए, बिना हिले पिले, ये साधना है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये ईश्वर सभी में देखना, ये सर्वोच्च साधना है। क्या है ये? सर्वोच्च साधना है, ठीक है। तो इसी को हमको अनुभव करना है, ये यही हमारा साधना है, ये हमारा सर्वोच्च साधना। सर्वोच्च साधना क्या है? सब में ईश्वर को देखना। तो ये लड़की जो है इसको मारती है, तो किसको मारती है? अपने सहेली को मारती है, भगवान को मारती है? भगवान को मारती है, ठीक है। तुम अपने छोटे बच्चे को मारते हो, तो बच्चे को मारते हैं, भगवान को मारते हो। यदि ऐसा सोच लोगे तो अपने बच्चे को मारोगे क्या? नहीं। ऐसा सोचोगे तो ये इसको गाली दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। तो हमको सर्वत्र ही अनुभव करना है कि भगवान सर्वत्र है। क्या है? आइए आइए, नमो नारायण, ठीक है। इसी को अनुभव करना, इसी को अनुभव करना कि भगवान सर्वत्र, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ साधना है। क्या है हमारा क्या है? इसको पकड़ के रखना, ईश्वर सभी में है, ये पकड़ के रखना, ठीक है। ईश्वर सभी में है, ये हमको हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं पर हम मानते नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं? जानते हैं पर मानते नहीं, तो हमको मानना है। यदि हम मानेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे से जो द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। और तो हमको आखिरी बात है कि उसको पकड़ के रखना कि हमको संसार में न किसी से प्रेम करना है, न किसी से द्वेष करना है, बराबर रहना है। तो इसी को कबीरदास ने बोला, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ, बोलते तो हो, पर उसको व्यवहारिक जीवन में इसको लागू करना है, इसी को लागू करना, यही हमारा साधना है। जो हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना हम जानते हैं उसी को व्यवहारिक जीवन में हमको लागू करना है, राइट है ना। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ, तो बोलते हैं इसी को गीता में 12वां अध्याय का नोट करना है, कर लो। 12वां अध्याय का 13वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अद्वेष्टा, श्लोक को लिखना नहीं, नंबर नोट कर लो, घर में जाके देखते रहना, गीता होगा तो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सुनो ध्यान से सुनो, शब्द को पकड़ो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मतलब वहां बोला था ईश्वर सबके हृदय में रहता, बोला था नहीं बोला था? अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मतलब किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करना है। अब देखो, अब इसको पकड़ के रखो, कृष्ण भगवान की वाणी है, तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। हम कबीरदास को पकड़ो तो भी हम किसी से द्वेष नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। किसी एक को तो पकड़ो, किसी एक को पकड़ के चलो, समझ में आया? जैसे इस आश्रम में अंदर आए ना, कहीं से घूम फिर के आए, ठीक, पर वो गेट तो एक ही है, एक ही से आए और एक ही से वापस जाओगे। इधर कूद के तो नहीं जाओगे, इधर कूद के तो नहीं जाओगे, तो 10 जगह रास्ता हो सकता है, ठीक है। पर हमको एक रास्ता से अनुगमन करना है, एक रास्ता में चलना है हमको, राइट, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 3 चीज बताया। क्या बताया? हमको किसी से द्वेष नहीं करना है,
ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। पर क्या करता है इसको सुन लो कि वो सभी में भ्रम पैदा कर देता है। क्या कर देता है? भ्रम पैदा कर देता है। यही माया है, जो भ्रम पैदा कर देता है वही माया है। ठीक है, तो इसको पकड़ के रखना। तो आज का मेरा ख्याल है इतना बहुत है। तो आप सब लोग के बच्चों लोग के लिए और जो आप जो है अति व्यवसाय लोग के लिए मैंने जो है एक वो बनाया, सुनो बताया ना, युवा चारित्रिक उत्थान शिविर ऐसा करके एक YouTube में छोड़ते रहता हूँ। तो आपको क्या है, गीता के जो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ऐसा समय देने से आप उसको आप सुन सकते हो। तो आप सभी से निवेदन है कि एक नंबर नोट कर लो, आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना। 87 बंद कर दो, 87